नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 15 दिन पहले किराए के मकान में रहने आई नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या करने से पहले पति को कॉल करके दी थी चेतावनी। पुलिस कर रही मामले की जांच। जिले में फिर सामने आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। कुएं में मिला नवजात बच्चे का शव। घटना के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। ग्राम पंचायत चंदपुरी के बटटोला की घटना। लोहे की सरिया का परिवहन करते हुए पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। एक युवक भी हुआ गंभीर रूप से घायल। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदी की घटना। किरणापुर थाना के ग्राम माटे में सामने आई गौ हत्या कर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। ग्रामीणों में घटना के बाद से आक्रोश हुआ व्याप्त। पुलिस ने गौमांस और हथियार के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धान से भरे ट्रक के आवागमन से वारासूनी की पंचायत झालीवाड़ा के राजघाट टोला निवासी हो रहे परेशान। मार्ग को लकड़ी के लट्ठों से बंद कर ग्रामीणों ने किया विरोध। कैलांजी जनपद पंचायत भवन के पास मुख्य मार्ग किनारे जनपद पंचायत की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर एटीएम लगाए जाने के निर्माण पर 6 जुलाई को तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत भवन के पास मुख्य मार्ग पर बालाघाट निवासी अनिल उके के द्वारा 6 बाई 15 फीट में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जहां हिताची बैंक का एटीएम लगाया जाना था। जिसकी सूचना जनपद पंचायत खैलांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया को लगने पर उनके द्वारा उक्त संबंध में खैलांजी तहसीलदार इंद्रेश तुमराली को पत्र लिखकर अवगत कराया गया। जिसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व अमला मौके पर पहुंचा, जहां अतिक्रमण की जानकारी लेकर एटीएम लगाने कार्य को रोक लगा दिया गया। वहीं अवैध अतिक्रमण पाए जाने पर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई भी की गई। आप क्या संबंध में? मुझे जैसे इसके बारे में निर्माण हो रहा है तो मैंने माननीय सीओ साहब को इसके बारे में फ़ोन पर चर्चा की गई। सीओ साहब को बोला गया कि जनपद पंचायत की जो भूमि है इस पर एटीएम लगाना गैर कानूनी है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एटीएम हो, बैंक हो या फिर कोई सरकारी संस्था हो, इस प्रकार की कब्जा की हुई ज़मीन पर अपने डीपीओ साहब को बोल के तत्काल आदेश जारी करके तहसीलदार साहब को बताया और तहसीलदार साहब द्वारा भी तत्काल कार्रवाई की गई। जनपद पंचायत खैलांजी के सीओ महोदय द्वारा हमको सूचना दी गई कि उनकी ज़मीन पर कोई एटीएम के लिए 6 बाई 15 वर्ग फीट में अतिक्रमण कर रहा है। तो हम लोगों ने इसका मौका जांच राजस्व संरक्षक महोदय की उपस्थिति में और अन्य लोगों के साथ में किया और इसमें अनिल उके नामक व्यक्ति द्वारा एटीएम बनाए जाने का स्वीकारा। उससे संपर्क किए हम लोग मोबाइल पे, तो उन्होंने बोला कि मैं इसी को बना रहा हूँ, पर इस संबंध में किसी प्रकार की कोई उसने अनुमति नहीं लिया है। बालाघाट नगर में किराए के मकान में अपने पति के साथ रह रही एक नवविवाहिता ने अपने पति को फोन करके बोला कि मैं फांसी लगा रही, और जब मकान मालिक ने कमरे में जाकर देखा तो नवविवाहिता फांसी लगा चुकी थी। 7 जुलाई को 2 बजे करीब यह घटना बालाघाट नगर के बूढ़ी वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर में घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर मिले दस्तावेजों के आधार पर लक्ष्मी ग्राम दलदला उकवा की रहने वाली है। उसका पति आनंद नागवंशी चौरई छिंदवाड़ा का रहने वाला है। करीब 20 दिन से आनंद नागवंशी अपनी पत्नी लक्ष्मी नागवंशी के साथ वार्ड नंबर 1 बूढ़ी के सिद्धार्थ नगर निवासी गीतेश पटले के मकान में किराए से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों का विवाह 1 वर्ष पहले ही हुआ था। शादी होने के संबंध में आनंद नागवंशी ने अपने मकान मालिक को बताया था, किंतु अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों ने शादी की थी या फिर दोनों प्रेम संबंध के चलते लिव इन रिलेशन में गीतेश पटले के यहाँ किराए से रह रहे थे। आनंद नागवंशी ट्रक चालक है जो बालाघाट से पाली सरदार का ट्रक चलाते हैं। यह भी बताया गया कि आनंद नागवंशी और उसके पत्नी लक्ष्मी नागवंशी के बीच लगातार घरेलू बातों को लेकर झगड़ा होते रहता था। 2 दिन पहले ही आनंद नागवंशी ट्रक लेकर बाहर गए हुए हैं। 7 जुलाई को सुबह 12 बजे
लक्ष्मी नागवंशी अपने किराए के कमरे में सामान्य स्थिति में थी, जो मकान मालिक के बरामदे में लगे झूले में झूलते हुए भी देखी गई थी। किंतु 2 बजे लक्ष्मी नागवंशी ने अपने पति आनंद नागवंशी को फ़ोन किया और कुछ दोनों के बीच नोकझोंक होने पर लक्ष्मी नागवंशी ने अपने पति आनंद नागवंशी को फांसी लगा रही हूँ कहकर बोला और फ़ोन काट दिया। उस समय आनंद नागवंशी रायपुर में थे, जिन्होंने अपने मकान मालिक गीतेश पटले को फ़ोन करके बताया कि लक्ष्मी ने उनसे विवाद किया है और उसने फांसी लगाने के संबंध में बोला है। आनंद नागवंशी ने अपने मकान मालिक गीतेश पटले को बोला कि आप जाकर देखिए और उसे समझाइए। तब गीतेश पटले ने अपनी पत्नी ज्योति पटले को फ़ोन करके लक्ष्मी के कमरे में जाकर देखने के लिए कहा। ज्योति पटले जब लक्ष्मी नागवंशी के कमरे गई तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को धक्का देकर तोड़ा गया। देखा कि लक्ष्मी नागवंशी फांसी पर लटकी हुई थी, जिसने पंखे के हुक में केवल तार बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह बात ज्योति पटले ने अपने पति को फ़ोन करके बताया। खबर मिलते ही मोहल्ले पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची और इस घटना के संबंध में अपने अधिकारी को बताया। नगर पुलिस अधीक्षक अंजुला मिश्रा, नगर निरीक्षक सहित पुलिस स्टाफ, FSL से सहायक उप निरीक्षक भी पहुंच चुके थे। अन्य पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की और लक्ष्मी नागवंशी की फांसी पर लटकी हुई लाश नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। आज बूढ़ी में नवविवाहिता लक्ष्मी नागवंशी के द्वारा सुसाइड करने की जानकारी आई है, जिसमें मौके पर आकर हम लोग उनका सब पंचायतनामा वगैरह बनाकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें आगे चल के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या समझ में आया सर, किसके साथ? उसमें प्राइमा फेसी उनके द्वारा सुसाइड करने का बाय हैंगिंग से समझ में आया है और अपने हस्बैंड के साथ वो यहाँ रहती थी, जो कि ट्रक ड्राइवर हैं और अभी बाहर हैं। तो उनसे भी हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लड़की के परिवारजनों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको आगे बुलाकर उनसे उनके कथन लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ जानकारी अभी ये वेरीफाइड नहीं है। उसके लड़की के परिवारजन आ जाएं, फिर हम स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करके उसमें जो भी जानकारी आएगी उसके बाद देखेंगे। पहले ये कहाँ के रहने वाले? ये उकवा के रहने वाले दोनों पति पत्नी। कब से रह रहे हैं यहाँ? ये भी 15-20 दिन हो गए। आज कैसे मालूम हुआ कि इन्हें फांसी लगा ली गई? इसके पति का फ़ोन आया था मुझे कि भैया बोले वो घर में लड़ाई का झगड़ा कर रही है और मैं फांसी लगा दूँ, मर जाऊँगा, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही थी। तो उसका फ़ोन आया मुझे, तो मैंने घर में फ़ोन लगाया, जाके समझाओ करके, तो दरवाज़ा लगा हुआ था। तो दरवाज़ा तोड़वाया, तो जब तक उसने फांसी लगा ली थी मेरे आने तक के। कोई विवाद था इनके पीछे क्या? पति पत्नी का विवाद हुआ था दोनों का। शादी वादी कब मालूम कब हुई थी? 1 साल हो गए। लगाने कोई खास वजह कुछ हो सकता है? दोनों का झगड़ा हुआ। पति कब से बाहर है? पति कल परसों से, कल परसों से वो गाड़ी चलाता है, मालूम नहीं कब से बाहर है ट्रक। यह मामला थाना किरणापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत माटे का है, जहां दिन दहाड़े 2 व्यक्तियों के द्वारा जिंदा गौ हत्या कर मानवता को शर्मसार कर दिया। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल देखा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गाय बूले भटके कई दिनों से ग्राम में रहकर यहीं खाना पीना करती थी, जो लगभग 8 दिनों से ग्राम माटे में आई हुई थी। दिन भर वह घास चरकर ग्राम कोटवार के घर में रात्रि में ही रहती थी। दिनांक 6 जुलाई को सुबह 9 बजे रामप्रसाद कुमरे ग्राम माटे ने आकर चौक माटे से गाय को पकड़कर अपने घर ले गया और धारदार हथियार से गौ हत्या कर दी। जिंदा गाय को रामप्रसाद कुमरे ने के साथ विनोद कुमरे ने मिलकर गाय को बड़े ही बेरहमी से काट दिया, जिसमें ग्राम में भारी आक्रोश का माहौल बना। वहीं ग्राम वासियों ने मिलकर सूचना पुलिस को दे दी गई। मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस टीम मौके पर स्थल पर पहुंची और 2 लोगों को खून से सने धारदार हथियारों के साथ ही पुलिस थाना किरणापुर लेकर आई और साथ ही गौमांस भी जब्त किया। पुलिस टीम ने मौका स्थल पर पहुंचते देख आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरपंच व ग्रामीणों के द्वारा उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आगे जांच किरणापुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। अक्सर देखने में आता है कि जिस पंचायत में कोई विकास कार्य कराना होता है तो उस कार्य को करने के लिए या तो PWD या अन्य सरकारी संस्था को एजेंसी नियुक्त किया जाता है या फिर पंचायत में होने वाले निर्माण कार्य के लिए उसी पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया जाता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जहां किसी पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए उसी पंचायत को निर्माण एजेंसी न बनाते हुए किसी और पंचायत को एजेंसी बना दिया गया। यानी गांव में 15वें वित्त के तहत होने वाले लाखों रुपए का निर्माण कार्य कोई और पंचायत करेगी, जबकि जिस पंचायत में निर्माण कार्य होना है उस पंचायत को कोई काम नहीं दिया गया। ताजा मामला ग्राम पंचायत खैलांजी का है।
यहाँ जनपद पंचायत स्तरीय 15वीं वित्त अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के तहत सामुदायिक भवन, जनपद परिषद की बाउंड्री वॉल, स्टोर रूम निर्माण और पार्किंग निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए करीब 33 लाख रुपए की स्वीकृति मिली। लेकिन पंचायत के अंतर्गत होने वाले यह निर्माण कार्य स्वयं पंचायत को न देते हुए दूसरी पंचायत को दे दिया गया, जिसका खैलांजी पंचायत के सरपंच सहित अन्य पंचों ने विरोध किया, जिन्होंने दूसरी पंचायत को एजेंसी बनाने पर ऐतराज जताते हुए एजेंसी परिवर्तित किए जाने की मांग की। जहां उन्होंने अपनी इसी मांग को लेकर शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जिला पंचायत प्रबंधन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिन्होंने समय सीमा में मांग पूरी न होने पर पंचायत के सरपंच, पंचों सहित पूरी पंचायत बॉडी का सामूहिक रूप से इस्तीफा दिए जाने की भी चेतावनी दी। भगत सिंह हाथुरे हैं, खैलांजी के सरपंच। सर, खैलांजी के जो जनपद पंचायत खैलांजी थे, उनने खैलांजी का ही कार्य दूसरी पंचायत को दे दिए हैं, साले टेका को, जो खैलांजी के कार्य के क्षेत्र में आता है। इसमें एक तो जनपद परिषद की जो बाउंड्री वॉल है वो है, और दूसरा स्टोर रूम है, और वहाँ की बीसी रूम है, और एक है पार्किंग का जो सेट है वो है। इस तरीके से उनने 5 कार्य जो हमारे खैलांजी में बनना है और खैलांजी का ही कार्य है, तो उनने दूसरी पंचायत को, साले टेका को दे दिया। सर, दूसरी पंचायत को क्यों दिया गया ये तो हमें नहीं पता। और सर, ये तो लगभग 33 लाख का कार्य है, 33 लाख 1,30,000 का। यहाँ कैसे आना होता आपको? सर, हम वहाँ के सीओ सर से मिले, जनपद पंचायत खैलांजी के, तो उनने डायरेक्ट ही बोल दिए कि ये कार्य हो चुका है करके, यहाँ से काम उनका कंप्लीट हो गया। उनने वहाँ से शायद तक ये राशि भी जारी कर दिए हैं बोले। तो सर, हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें दूसरे पंचायत को कार्य दे रहे हैं करके। आज हमें जैसे ही पता चला, हम यहाँ जिला पंचायत में आए हैं सीओ सर के पास। इस्तीफा देने की भी बात कही जा रही है। सर, अगर हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे खैलांजी में जो भी कार्य होगा, अगर खैलांजी पंचायत करेगी तो ठीक है, अगर दूसरी पंचायत करेगी तो हमारा वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। कौन सब यहाँ से इस्तीफा दे देंगे हम पूरे पंच मिलकर। और हम लालबरा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा 7 जुलाई को शाम 6 बजे नगर मुख्यालय स्थित गांधी टेक स्थल पर एकत्रित हुए, जहां 2 मिनट का मौन धारण कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देश की आज़ादी में जिनका योगदान है, जिन्होंने देश की एकता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे परिवार के व्यक्ति राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार के द्वारा लगातार प्रताड़ित कर प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। इस तरह से न्यायपालिका के माध्यम से भय का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, जिससे पूरे देश में आम आदमी में आक्रोश व्याप्त है। और राहुल गांधी के खिलाफ में जो कार्यवाही की गई है, जिसके विरोध में लालबरा में मौन धारण कर गांधी के बताए हुए रास्ते अहिंसा के माध्यम से अपनी बात देश की सरकार व देश की न्यायपालिका को बताना चाह रहे हैं। प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में 7 जुलाई को लालबरा के सब्जी मंडी मार्केट में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने बाजार क्षेत्र में घूमकर महंगाई के कारण आम जनमानस के भोजन की थाली से जो सामग्री गायब हो रही है, टमाटर, हरी मिर्च व अन्य सामग्री जिसे बाजार में सब्जी खरीदने आने वाले लोगों को बांटे व भाजपा सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और कार्यक्रम के अंत में हाईस्कूल मार्ग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा के शासनकाल में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल सहित सब्जी सहित अन्य आवश्यकता की सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं कहकर, और इस महंगाई के चलते गरीब व मध्यम वर्ग खासा परेशान है, परंतु सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। साथ में यह भी कहा कि भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग परेशान है। अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है। आगामी समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की भी बात कही। टमाटर महंगा है, अगली बार टमाटर को देखते हो ट्रेन का लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बजरंग मंदिर में सावन मास के अवसर पर गत 4 जुलाई से अखंड रामायण पाठ जारी है।
जो इस वर्ष 2 माह तक निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि इस वर्ष 59 दिन का सावन मास है। अखंड रामायण पाठ के अवसर पर बजरंग मंदिर में रोजाना ही सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। दिन में महिलाएं, रात्रि में पुरुष व युवा वर्ग के द्वारा शामिल होकर अखंड रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है, जिससे नगर मुख्यालय भक्तिमय हो गया है। साथ ही सावन मास के अंतिम संस्कार को बजरंग मंदिर से वनगंगा नदी पोटिया पाठ धाम तक विशाल कावड़ यात्रा भी निकाली जाएगी। अमानवीयता की हदें उस समय पार हुई जब नवजात शिशु के जन्म लेते ही उसे मां का आंचल नसीब नहीं हो पाया और उसके परिजनों ने निर्दयता पूर्वक मासूम नवजात बच्ची को कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुरुवार की शाम 5:30 बजे के बीच बड़े टोला चंदपुरी के पाथरी नहर कैनाल के पास स्थित कुएं के अंदर नवजात शिशु का शव उतराता हुआ ग्रामीण राजेश बोपचे को दिखाई दिया। इसकी सूचना उन्होंने ग्रामीण व पुलिस को भी दी। कुएं के अंदर नवजात शिशु को शव को उतराता हुआ देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, जिसके बाद थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीण जनों की मौजूदगी में नवजात शिशु बच्ची का शव कुएं के अंदर से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई कर लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया व पुलिस ने ही उस नवजात शिशु का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। नवजात बच्चे के जन्म लेते ही उसके परिजनों ने अमानवीयता की हदें पार करते हुए उसे कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। और इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो इस निर्दयता से नवजात शिशु को कुएं में फेंक दिया गया है, या फिर किसी महिला ने नवजात शिशु बच्ची को जन्म दी होगी परंतु लड़के की चाहत में, या फिर किसी अविवाहित लड़की जो मां बन गई होगी वह अपने गलत कृत्य को छुपाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रही होगी। परंतु यह मानवता को शर्मसार करने देने वाली घटना है, जिसकी सभी निंदा कर रहे हैं। वहीं मृत नवजात बच्ची आज से 9 माह के अंदर की बताई जा रही है। वहीं अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कल शाम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा में एक नवजात बच्ची का शव लाया गया था थाना और आज सुबह उसका पोस्टमार्टम हुआ है। जैसा कि उसमें जो हमको रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर सर नवजात शरीर का जो बच्चे को देखा गया था उसका शरीर पूरा पक्का हो गया था क्या? वो जाँच कर कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदी में शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रॉली में सवार शख्स राजकुमार धुर्वे उम्र 35 वर्ष निवासी गर्रा सादा बोड़ी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि रवि वट्टी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची और यह हादसा कैसे हुआ इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन घटनास्थल पर स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में चला गया होगा, जिसके कारण ट्रॉली के पलटने से ट्रॉली में सवार शख्स की लोहे की चपेट में आने से मौत हो गई होगी। ट्रैक्टर में लोहे का सरिया भरकर परिवहन किया जा रहा था। घटना के बाद मौका स्थल पर जमावड़ा लग गया। सड़क हादसे में घायल शख्स को उपचार के लिए तत्काल सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शव के पीएम को ले सरकारी अस्पताल कटंगी ले जाया गया। नाम याद है? हाँ ये फोन कर भेज दिया भाई, नाम लखन भैया को लिख के भेजा हूँ। राजकुमार एक का नहीं, रवि वट्टी, राजकुमार धुर्वे। वारासुनी जन्म पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के राजघाट टोला से खापा के कच्चे मार्ग पर ग्रामीणों के द्वारा 7 जुलाई को लकड़ी के लट्ठे रखकर मार्ग को अवरुद्ध कर भारी वाहनों की आवाजाही का विरोध किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में धान का एकमात्र सबसे बड़ा भंडारण वाराणसी के ग्राम खापा में स्थित है, जहां से भंडारण किया गया अनाज और धान ट्रकों के माध्यम से विभिन्न राइस मिल व अन्य स्थानों पर लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। ऐसे में कटंगी या खैलांजी की ओर किसी भी ट्रक को जाना होता है तो वह खापा से जंगल के रास्ते ग्राम झालीवाड़ा आता है, जिसके लिए झालीवाड़ा की विक्रम वाटिका से रेशमबाड़ी होते हुए पक्का मार्ग का निर्माण भारी वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया, परंतु उक्त ट्रकों के द्वारा राजघाट टोला होते हुए कच्चे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में होने वाली समस्या को देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा 7 जुलाई को ग्राम के मार्ग के प्रारंभ और अंत दोनों छोर तक लकड़ी के लट्ठे व झाड़े रखकर मार्ग को बंद कर दिया गया, ताकि उक्त मार्ग से धान से भरे ट्रकों का आवागमन बंद हो सके। इस दौरान कुछ ट्रक चालकों के द्वारा मार्ग को लेकर ग्रामीणों से विवाद भी किया गया, परंतु ग्रामीण अपनी जीत पर अड़े रहे और ट्रकों को वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद इन ट्रकों का आवागमन शासन के द्वारा बनाए गए PWD रोड से ही किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन मार्ग को लेकर किया गया। वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में भारी वाहन की आवाजाही से मार्ग खराब होगा। रूप से खापा से जो ट्रक आ रहे 10-20 ट्रक लोडे गाड़ी, यहाँ से हमारी ग्राम पंचायत की रोड धंस जाएगी, गड्ढे पड़ जाएंगे, बच्चे इनकी आवाजाही है, कुछ भी हो सकता है। रोज आते हैं क्या? ये 2 दिन हो गया, इसीलिए ये लटके लगा दिए, आड़ा कर दिए। क्या चाहते हैं आप? यहाँ से नहीं जाना चाहिए, वो PWD की रोड है, वहाँ से जाइए आप, यहाँ से नहीं। ये रोड कहाँ से कहाँ तक के का? ये यहाँ से राजघाट से विक्रम वाटिका तक ग्राम पंचायत की रोड है। और ये कहाँ निकलता है आगे रोड? ये खापा ही निकलता है, खापा केप जाता है। खापा केप के लिए रेशम उद्योग से विक्रम वाटिका होते मेन रोड है, डामर रोड, तो वहाँ से नहीं जा रहे? वहाँ से नहीं जा रहे। वहाँ से कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बंद करके इसलिए रखे हैं कि ये कच्ची रोड है और इससे क्या है, स्कूल की बसें चलती है, वो स्कूल के बसों वालों को थोड़ा परेशानी जाएगी, क्योंकि ये भारी वाहन को रोकने के लिए इन्हें प्रयास किए कड़कड़ी। कौन से भारी वाहन आ रहे हैं? धान वाले केप से। हाँ। रोड बर्बाद हो गया हमारा। क्या होगी अगर से ज़्यादा ट्रक चलेंगे तो? कि वो दिक्कत जाएगी ना, वो स्कूल के बच्चे जैसे वेन से जाते हैं उनको दिक्कत चल जाएगी, गड्ढे पड़ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? वो कोसाबाड़ी वाली रेशम केंद्र वाली रोड से, मेन रोड से जाना चाहिए। ये है बंद कर दिया आपने? ये है कि यहाँ से माल जा रहा है ट्रकों से, वहाँ खापा का ट्रक से ये कच्ची रोड से माल ले जा रहे हैं, पक्की रोड से कोसाबाड़ी होते जाना चाहिए, तो कोसाबाड़ी होते ही नहीं जा रहे हैं, वो सीधे कच्ची रोड से ट्रक ला रहे हैं, इसीलिए ये रोड फूट जाएगी कह के यहाँ मना करके हमने आड़े लगा दिए हैं। समस्या हमारे को ये बरसात पानी का काम चालू है, यहाँ से जाएंगे हमको दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई रोड ये चले जाएंगे, रोड जैसी की वैसी रह जाएगी, फिर रोड कैसी बनेगी फिर वो। बस यही समस्या के कारण हमने यहाँ लगा दिए, आड़ा कर दिए हैं। जैसे बाल बच्चे भी रोड पे खेलते होंगे? बाल बच्चे खेलते हैं ना, बाल बच्चे खेलते हैं, सब पानी वगैरह यहीं से ले जाते हैं, पूरे काम वहीं से होते हैं। दुर्घटना की संभावना भी है? और दुर्घटना की संभावना, पूरे ट्रक यहीं से जा रहे हैं ना कच्ची रोड से, तो अभी रोड से जाना चाहिए। अभी बंद हो गए क्या पूरे आने? अभी तो नहीं बंद किए हमने, वो इसीलिए उधर से अभी जा रहे हैं। इसके पहले तो अभी हम 2-4 बार बकरबाजी हो गई उनके संग में।